कैंडिडेट बढ़िया होगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो विकास करेगा उसके लिए अच्छा कैंडिडेट हो। गड्ढे खोद रखा है, रिश्ते बंद हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं आता है रिश्ते करने के लिए। इतना इतना खड्डे हो रहे हैं इसमें। बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई बढ़िया कैंडिडेट होगा उसी को ही देंगे हम वोट, जरूर दे देंगे हम, बीजेपी को भी दे देंगे। हाँ, वाजिब अली 100% निकलेगा इंशाल्लाह, दुआ है उसके साथ में। जिनका पहली बार आकर के जो 20 साल 25 साल से कोई कैंडिडेट नहीं कर पाया, उन्होंने एक ही बार एक ही चुनाव के अंदर में इतना काम किया है। अरे हम अपना बोलता है, दो शब्द बोलो आप। हाँ, ना है खुश, सरकार के काम से खुश नहीं है। ना है सरकार काम से तो खुश है, वो ज्यादा काम से खुश ना है। जो विधायक थी, हम देंगे शकील खान वोट। अरे वोट देंगे लेकिन जीतेंगे तो नहीं ना हो। ना जीते मत जीते, अपनो आदमी वाले देंगे वोट। हमको हमारे क्षेत्र का विधायक चाहिए। कामा से कोई को भी यदि सरकार टिकट देती, बीजेपी का होता चाहे कांग्रेस का होता, वो हरियाणा से लाती है, तो क्या है हमारे क्षेत्र का कोई नेता नहीं है ऐसा। हमारे हिसाब से, क्योंकि जो पिछला 5 साल रहा है जायदा खान का, उससे हमारे कामा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। हम गहलोत सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा। हम मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत सरकार को, उसको गहलोत की सरकार को ही देखना चाहते हैं। मानो कि बीजेपी का अगर टिकट यहाँ से निकलता है विधानसभा का, तो कांग्रेस की उधर सरकार चली जाती है। अपने आप को दावेदार मान रहे थे बीजेपी कैंडिडेट के रूप में, अभी उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने। वाजिब अली की टक्कर में कोई नहीं, इंशाल्लाह वाजिब अली जाएगा। दोस्तों नमस्कार, इसमें हूँ कामा विधानसभा में। मैं रोड पे चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए बिरयानी की दुकान पे। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी पता लग पाए कि आखिर कामा विधानसभा में माहौल क्या है। कामा विधानसभा का यह है कि बीजेपी के टिकट तो हो गया है, पर कैंडिडेट बढ़िया चाहिए था, वो कैंडिडेट तो मिला नहीं है। अभी कांग्रेस का टिकट होगा फाइनल, जब पता पड़ेगा कांग्रेस से कौन आता है। कैंडिडेट बढ़िया होगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो विकास करेगा उसके लिए अच्छा कैंडिडेट हो। कोई किसी के भेदभाव नहीं हो, सबका सहायता करने वाला हो कैंडिडेट, वैसा चाहिए। अच्छा, इस समय जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, क्या नाम है उनका? जायदा खान। जायदा खान। तो जायदा खान के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? नहीं, कोई कार्यकाल से कुछ नहीं है उसके से। आपको शुभ नाम बाबा? सईद। ये जायदा खान के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं, ऐसे हमारा अब तक सड़क नहीं बनी, से 15 साल हो गई से बनाते बनाते, अब तक काम चल रहा है। सारा गड्ढे खोद रखा है, रिश्ते बंद हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं आता है रिश्ते करने के लिए। इतना इतना खड्डे हो रहे हैं इसमें। क्या करेंगे जायदा से, क्या फायदा इसे जायदा से रखने से, हैं? क्या ऐसी ऐसी सरकार तो बेकार में मत हो भली। तो आप अगर जायदा खान से खुश नहीं हैं तो क्या बीजेपी को यहाँ से जिताना चाहेंगे? नहीं, हम तो जो बढ़िया कैंडिडेट होएगा, जो बढ़िया काम करेगा, उसे हम सुखी हैं, उसे देंगे हमें। नहीं, अगर कांग्रेस बढ़िया दोबारा जायदा कोई ले आई तो क्या फिर जायदा कोई वोट देंगे आप? ना, जायदा को बिल्कुल नहीं देंगे हम। चाहे अगर मान लीजिए कांग्रेस फिर से जायदा को टिकट दे देती है तो क्या आप वोट बीजेपी को दे देंगे? बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई बढ़िया कैंडिडेट होगा उसी को ही देंगे हम वोट। मेरा सवाल है, अगर जायदा को ही टिकट मिल जाता है कांग्रेस से, क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? जरूर दे देंगे हम, बीजेपी को भी दे देंगे। मतलब आप विकास के नाम पे वोट देना चाहेंगे? विकास के नाम से वोट देंगे हम। आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं? पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें बढ़िया आदमी चाहिए बस। हाँ भाई साहब, बताइए आपका नाम? भाई मैं गोविंदगढ़ से हूँ। हाँ जी, रामगढ़ विधानसभा से हूँ मैं। मुझे इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं है। रामगढ़ विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है ये बता दीजिए। भाई माहौल तो था सुखवंत जी का, लेकिन सुखवंत जी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। आप ये मान कर चलो, दोनों जो ये कैंडिडेट रहे हैं अब से पूर्व, आहूजा और जुबेर खान जी, इनसे पब्लिक पूरी तरह से खुश नहीं थी। दूसरा कारण ये भी था कि सीट इनकी आ जाती है, उधर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाती है। विपक्षी एंटी पार्टी रही है दोनों। मानो कि बीजेपी का अगर टिकट यहाँ से निकलता है विधानसभा का, तो कांग्रेस की उधर सरकार चली जाती है। तो ये कई बार अपोजिट रहा है, बट अब की बार देखते हैं होता क्या है। लेकिन अब फिलहाल में निर्दलीय के रूप में सुखवंत जी जो हैं, जो अपने आप को दावेदार मान रहे थे बीजेपी कैंडिडेट के रूप में, अभी उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने। उनके अलावा टिकट दे दिया है जय आहूजा को, जो एक बड़ा ही संदेहास्पद मामला हो गया है। वो अभी इसमें चांसेज बढ़ रहे हैं जुबेर जी का
लेकिन ये है जुबैर जी का भी कोई खास प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा विकास के मामले में। बाकी देखते हैं। सुखवंत जी आप बोल रहे हैं निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। उन्होंने फाइनल कर दिया। कल भी उन्होंने मार्केट के अंदर और प्रचार भी किया है। और आप वो भीम आर्मी से, शायद मुझे लगता है भीम आर्मी से उन्होंने टिकट ले लिया है। और निर्दलीय नहीं है। हाँ, भीम आर्मी का सुनने में आया, मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 90% तो कंफर्म आप यही मान करो कि भीम आर्मी से उसने टिकट ले लिया और वो चुनाव मैदान में आए हुए हैं। तो क्या माहौल लग रहा है, सुखवंत जी इस बार जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है आपको? भाई अगर बीजेपी का टिकट मिलता तो 101% इसको कोई हराने वाला पैदा नहीं था, ये मैं मानता हूँ। क्यों आप ये मान करो 90% जो विधानसभा क्षेत्र है ना, उसमें मेरी फील्ड रहती है। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ, दुकानदारों के पास आता जाता हूँ, वहाँ रिलेशन रहते हैं और हम देखते हैं, सुनते हैं। तो पब्लिक की जो डिमांड थी वो सबसे ज्यादा इस बार सुखवंत जी के ऊपर थी, क्योंकि दोनों कैंडिडेटों को पब्लिक देख चुकी है। कौन सा विधानसभा आपने बताया? मैं रामगढ़ विधानसभा से हूँ। ये रामगढ़ विधानसभा से है। मैं बताना चाहता हूँ, मिल गए यहीं पे दुकान पे, तो हमने सोचा चलो क्योंकि है तो राजस्थान का ही, तो हम इनसे भी जाने। तो रामगढ़ विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, एक तरफ निर्दलीय और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस है। मुझे यह बताइए कि जो राजस्थान में जो काम हुआ है गहलोत सरकार का, क्या उसका प्रभाव रामगढ़ विधानसभा पे पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने गहलोत जी ने जितनी भी ये योजना चालू की हैं, मुझे लगता है उनमें से कमी किसी में भी नहीं है। वो एक गरीब और आम आदमी के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये सारी योजनाएं चालू की हैं, जिसका आम जनता बेनिफिट भी उठा रही है। तो वहां पे भी टक्कर क्या आपको लग रहा है, कांग्रेस की सीट निकलेगी या फिर बीजेपी बाजी मारेगी? निकलनी चाहिए, जैसा उन्होंने काम किया उसके हिसाब से तो निकलनी चाहिए, और उम्मीद भी है निकलेगी, शायद उम्मीद भी है। चलिए आप खाना खाइए, जब तक और बात करते हैं। ये आगे बाबूजी, नमस्ते जी। नमस्ते सर मैं कह रहा हूँ कि जो विधानसभा है कामा जी। इस कामा विधानसभा में आपको किसका पल्ला भारी लग रहा है? विधानसभा का नहीं है, हम नगर विधानसभा के हैं। अच्छा, नगर हम तो हम जा ही रहे थे अभी। जी जी। तो बताइए नगर में क्या लग रहा है? कांग्रेस के है जी, वाजिब अली है हमारा। तो बीजेपी से कौन है वहाँ पे? ये तो हमारे को मालूम नहीं कौन है वहाँ पर। तो वाजिब अली लगता है जीत जाएंगे। हाँ, वाजिब अली 100% निकलेगा इंशाल्लाह, दुआ है उसके साथ में। पहले जो 5 साल पहले क्या वही विधायक थे? हाँ, वही विधायक है। तो कैसा है उन्होंने डेवलपमेंट? बहुत बड़े काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। मैं तो ये कहता हूँ। हाँ सर। हाँ बताइए, आप तो रामगढ़ विधानसभा से, फिर वाजिब अली के बारे में क्या जानते? जी, मैं रामगढ़ विधानसभा से हूँ, लेकिन देखो नगर में भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं। कई जो सीनियर अधिकारी जो थे, जो नगर में नहीं बैठते थे, जैसे कि पंचायत समिति के बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी जो थे, वो वहाँ बैठने लग गए, है ना। हॉस्पिटल का काम मुझे लगता है, थोड़ी जानकारी है लेकिन सुनने में आया, और किया है, डेफिनेटली किया है। ये आप गुलपाड़ा, यहाँ हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ये भी इनकी बदौलत है ना। बिजली घर जो यहाँ शायद दाबक में बिजली घर का सैंक्शन करा करके वहाँ काम चालू है। तो यहाँ की मतलब किसी भी क्षेत्र की जनता के लिए चाहिए क्या? शिक्षा, चिकित्सा, नल और बिजली। हम देखते हैं आमतौर से एक आम आदमी की यही समस्या होती है, जिनका पहली बार आकर के जो 20 साल 25 साल से कोई कैंडिडेट नहीं कर पाया, उन्होंने एक ही चुनाव के अंदर में इतना काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है? 8वीं तक 12वीं तक करा दिया स्कूल है, जो बहुत बढ़िया किया है उसने। और सर जो 40 साल से नहीं हो पाया ना, वो 5 साल में करके दिखाया उसने, वाजिब अली ने। तो सिर्फ स्कूल का ग्रेड ही बदला है, मतलब 10वीं से 12वीं किया है, फिर स्कूल भी बेहतर बनाया है। स्कूल भी बेहतर बनाए हैं, कि जो 1 मंजिल से वो 2 मंजिलें की है, बहुत सारी स्कूल की है। और जो कमी बेशी रह रही है, इंशाल्लाह अगला प्लान में करेगा, उसको आएगा वाजिब अली हमारे यहाँ से। कांग्रेस का अभी कोई टक्कर में दिख रहा है? बीजेपी का कोई टक्कर में दिख रहा है? वाजिब अली की टक्कर में कोई नहीं, इंशाल्लाह वाजिब अली जाएगा। ये है। आप कामा विधानसभा से? कामा विधानसभा से। क्या लगता है कामा विधानसभा में किसका पड़ला आपको भारी लग रहा है? भाई जो अच्छा काम करेगा या फिर जो विकासी काम पे वोट मांगे उसके लिए देंगे। जो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ये कोई जरूर नहीं है कि बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर बसपा से हो, निर्दलीय हो। जो अच्छा काम करने के भरोसा दिलाएगा उसके लिए वोट देंगे। देखिए आपके कामा विधानसभा में तमाम समस्याएं हैं, जो अभी हम सर्वे कर रहे हैं उससे पता लग रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई और कैंडिडेट आएगा तो उसको दूर कर देगा समस्याओं को? कौन कैंडिडेट ऐसा लग रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का, निर्दलीय, किस पे आपको भरोसा लग रहा है? जी अभी तो टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ कांग्रेस के, जहाँ तक जानकारी है हमें। अभी देखते हैं टिकट जो ज़्यादा चांस लग रहा है, मुख्तार सीएम मुख्तार है टाइडा वाले, तो वो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जैसे वाजिब अली ने काम किया वही काम करने वाले हैं वो भी।
अगर अच्छा काम अच्छा टिकट मिलता है तो उसको वोट करेंगे। अगर जायदा को ही दोबारा टिकट मिल जाता है तीसरी बार फिर से कांग्रेस से, क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, फिर जायदा खान को वोट नहीं देंगे। किसको वोट देना चाहेंगे? ये तो फिर समय बताया कौन अगला कैंडिडेट दूसरा कौन है अच्छा वाला, उसको देखेंगे फिर। बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस हो गया है तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी उसके बारे में पता नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है उसके बारे में, क्या काम करती है क्या नहीं है। अभी तो टिकट मिला, अभी देखते हैं आगे कौन निर्दलीय खड़ा होता है फिर नहीं। गहलोत जी की सरकार पिछले 5 साल में जो काम की है राजस्थान में, उस काम को आप कैसे देखते हैं? कैसा लगा आपको काम? ये बहुत अच्छा काम किया गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत राजस्थान में काम किया है, जो गरीब लोगों को सहायता दी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अरे हिंदी अपना बोलता है। 2 शब्द बोलो आप ही सुना। आपका नाम क्या है? कासिम। काशिम जी, आपके विधानसभा में, आपका कामा विधानसभा पड़ता है? कामा विधानसभा में पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार ने जो काम किया उससे आप खुश हैं? ना है खुश है सरकार के काम से खुश नहीं है? ना सरकार काम से तो खुश है, वो ज्यादा काम से खुश ना है। जो विधायक थी बस खुश ना है। अगर जायदा को टिकट फिर से मिल जाता है तीसरी बार तो क्या आप लोग वोट देंगे जायदा को? ना दें तो आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हम देंगे शकील खान वोट। शकील खान कौन? भाजपा बोले शकील खान जी का तो चर्चा ही नहीं है पूरे विधानसभा में। ना हो मत तो हम तो वाले वोट देंगे। अरे वोट देंगे लेकिन जीतेंगे तो नहीं ना हो? ना जीते मत जीते, अपनो आदमी वाले देंगे वोट। आदमी के हिसाब से देंगे चाहे हार जाए। हाँ हार जा हार तो डेवलपमेंट तो होगा नहीं ना? ना हो सो मत हमने कहा लेने डेवलपमेंट तो फिर ज्यादा ने भी नहीं किया तो ज्यादा को ही दे दो वोट। ना जायदा लो, टिकट मिले जब तो देंगे, टिकट तो मिली ना जायदा लो। अभी तो आपने कहा ज्यादा को वोट नहीं देंगे। हम भाई ना दे रहा भाई, शब्द ने ना दे। चलिए ठीक है, किसी और लोगों से बात करते हैं। ये एक भाई है, आप वोटर हो? नहीं, वोट डालते हो नहीं? नहीं डालता हूँ अभी मेरी वोट। हाँ आप बताइए, आपके विधानसभा में, ये इसी विधानसभा से हो आप? हाँ जी। कामा विधानसभा? हाँ जी, हाँ कामा सिंह। वोट डालते हो? हाँ जी डालता हूँ। तो आपके हिसाब से किसको विधायक बनना चाहिए? हमारे हिसाब से क्योंकि जो पिछला 5 साल रहा है जायदा खान का, उससे हमारे कामा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। हमें तो विकास दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी कामा क्षेत्र के कोई से कोने में चले जाओ हमें कोई विकास नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा जो अब कैंडिडेट आएगा, या जायदा खान को कांग्रेस टिकट देती है या नहीं, अभी तो कांग्रेस का कोई टिकट क्लियर नहीं है, तो जबकि भाजपा सरकार ने नौक्सम चौधरी को उतारा है। तो हम देखेंगे अभी कि कौन सा कैंडिडेट हमें हमारे कामा के लिए सक्षम रहेगा, या कौन सा कैंडिडेट हमें विकास कराएगा, हम उसके लिए वोट डालेंगे। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई सी पार्टी से मतलब नहीं है। जो हमारे लिए काम कराएगा हम उसके हैं। अच्छा बताइए, गहलोत सरकार के 5 साल जो काम किया है राजस्थान में, उससे आप कितना खुश हैं? हम गहलोत सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी जायदा खान इसके काम से खुश नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत सरकार को देखना चाहते हैं? हाँ जी, हम मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत सरकार को, उसको गहलोत की सरकार को देखना चाहते हैं। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे मैं सड़क के किनारे आम लोगों से बात किया, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको हमारे क्षेत्र का विधायक चाहिए। कामा से कोई को भी यदि सरकार टिकट देती, बीजेपी का होता चाहे कांग्रेस का होता, वो हरियाणा से लाती है। अब ये नौक्सम चौधरी को टिकट दिया है, हरियाणा की है, कांग्रेस का भी टिकट कोई हरियाणा को देगी तो क्या है? हमारे क्षेत्र का कोई नेता नहीं है ऐसा, यहाँ का भी तो कोई नेता होना चाहिए, उसको भी तो, यहाँ भी तो कई नेता हैं वैसे। देखा आपने, मैं रोड पे चल रहा था, बगल में एक बिरयानी की दुकान थी जहां हम लोग रुके, थोड़ा सा खाना खाने के लिए, भूख लग रही थी हमें भी। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर कामा विधानसभा में क्या है माहौल, लोग क्या यहाँ पे सोच रहे हैं लेके। तो क्या था लोगों का विचार, ये आपने जाना, और आप खुद अंदाजा लगाइए आपका इस सर्वे के बारे में क्या मानना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और भी मैं सर्वे आपको करके दिखाऊं, और आपको हमारी न्यूज कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, कामा विधानसभा, राजस्थान। नमस्कार।